हेलो दोस्तों। तो आज हम देखने वाले हैं। हमने जो देखा था लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम के अकॉर्डिंग जो अपना था कि अगर एफ टी माइनस ए यू टी माइनस ए दिया हुआ हो, यानी कि यू टी माइनस ए ये हमारा यूनिट स्टेप फंक्शन है। तो अगर इस तरह से दिया हुआ हो, यानी कि अगर एफ टी माइनस ए हो टी ग्रेटर देन ए हो तब, और टी जब लेस देन ए हो तब जीरो हो, इस तरह से दिया हुआ हो, तो इसका जो लाप्लास होता था वो हमने देखा कि ई टू द पावर माइनस ए एस कैपिटल एफ एस होता है। कैपिटल एफ एस यहाँ पे एफ टी है, उसका जो लाप्लास होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे इनवर्स इसका। तो इनवर्स में क्या हो जाएगा कि हमने वहां पे देखा था कि लाप्लास ऑफ एफ टी माइनस ए यू टी माइनस ए, इसका जो लाप्लास था वो था ई टू द पावर माइनस ए एस एफ एस, है ना। तो इसका हम उल्टा लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर ई टू द पावर माइनस ए एस कभी भी दिख जाए, यानी कि ई टू द पावर में कुछ भी दिखे आपको, तो आपको ई टू द पावर को इग्नोर मारना है और आपको फोकस करना है एफ एस पे कि भाई इस एफ एस का है वो इनवर्स क्या हो सकता है। तो इनवर्स जब आप एफ एस का निकाल दो, तब उसमें क्या रिप्लेस कर दो, टी को टी माइनस ए से रिप्लेस कर दो और मल्टीप्लाई में यू टी माइनस ए कर दो, है ना। यू टी माइनस ए यूनिट स्टेप फंक्शन जो हमने लास्ट क्लासेस में देखा था। ठीक है, तो अब ये वापस से मैं लिख देता हूँ कि हमने क्या किया। हमारे पास हमने जो देखा था लाप्लास में, उसमें देखा था कि अगर लाप्लास ऑफ आपको बोला जाए एफ टी माइनस ए यू टी माइनस ए, तो हमने कहा इसका जो लाप्लास होता था वो था ई टू द पावर माइनस ए एस कैपिटल एफ एस, जहाँ पे कैपिटल एफ एस अपना था वो था लाप्लास ऑफ एफ टी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनवर्स अगर लेंगे तो इनवर्स में क्या हो जाएगा कि इनवर्स लाप्लास ऑफ ई टू द पावर माइनस ए एस एफ एस, वो क्या हो जाएगा एफ टी माइनस ए यू टी माइनस ए। अब मैं इसको ऐसे लिखूँ कि भाई आप इतना तो मत लिखो, आप ऐसे लिखो एफ टी, और इसमें टी की जगह पे रिप्लेस कर दो टी माइनस ए से यू टी माइनस ए, है सही है ना। तो अब एफ टी क्या है अपना, इनवर्स लाप्लास ऑफ एफ एस, टी को रिप्लेस करो टी माइनस ए से और मल्टीप्लाई कर दो यूनिट स्टेप फंक्शन एफ टी माइनस ए। तो आपको करना कुछ नहीं है इसमें, जब भी आपको ई टू दी पावर में कुछ भी दिख जाए, अगर प्लस दिखे तो यहाँ पे टी प्लस होगा, यहाँ पे टी प्लस ए होगा, टी प्लस ए होगा यहाँ पे भी, और यहाँ पे अगर माइनस है तो माइनस टी माइनस ए और टी माइनस ए हो जाएगा। और एफ एस जो होता है उसका आपको इनवर्स निकालना है, और जब इनवर्स एफ टी निकल जाए तो उसमें टी की जगह पे रिप्लेस कर देना। तो चलो इसको एक एग्जाम्पल के साथ देखते हैं हम लोग। एग्जाम्पल में अपना क्या है कि अगर ई टू द पावर माइनस टू एस अपॉन एस माइनस वन, एकदम सिंपल सा एग्जाम्पल है आपको समझाने के लिए। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, सेम हमने अभी अभी पढ़ा है कि भाई अगर ई टू द पावर में कुछ भी हो जाए तो आप उसको इग्नोर करो। इसको अगर मैं पूरे अच्छे से तरीके से लिखना चाहूँ तो हम क्या लिख सकते हैं, वही फॉर्मूला यूज करेंगे कि अगर ई टू द पावर माइनस ए एस है, हमने कहा इनवर्स लाप्लास ऑफ ई टू द पावर माइनस ए एस एफ एस। आपको अगर एग्जाम में अगर इस तरह से तरीके से लिखना है तो आप ऐसे लिखना है आपको कि सॉरी एफ एस और ये इनवर्स, है ना। और जब आपका इनवर्स निकल जाए तो आप टी को रिप्लेस करो टी माइनस ए से और यू टी माइनस ए। आप ऐसे लिख सकते हो या फिर आप ऐसे लिख सकते हो, सॉरी एफ टी माइनस ए यू टी माइनस ए। और आप लिख सकते हो कि भाई यू टी माइनस ए है वो स्टेप फंक्शन है, यूनिट स्टेप फंक्शन है, और एफ टी माइनस ए जो एफ टी है वो है आपका इनवर्स ऑफ एफ एस। इस तरह से आप पूरा इसको फॉर्मूला को एग्जाम में अगर लिखना चाहो तो इस तरह से इस तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, अब तो हमें तो ऐसे करना है, तो अब हमारे अकॉर्डिंग ए टू द पावर माइनस ए एस, यहाँ पे ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, टू। ठीक है, कंपेयर करने से दिख रहा है अपना एफ एस क्या हो जाएगा, वन अपॉन एस माइनस वन, एम राइट। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सबसे पहले अपने को इनवर्स निकालना पड़ेगा एफ टी। ठीक है, तो आप यहीं पे निकाल दो कि भाई एफ टी क्या हो जाएगा, इनवर्स ऑफ वन अपॉन एस माइनस वन। इसका हमने पहले भी देखा था
कि अगर एस माइनस ए तरीके से हो कि एस के साथ में माइनस में कुछ दिया हुआ हो, एस की जगह पे एस माइनस ए हो ना, तो उसका हमने देखा था कि ई टू द पावर माइनस टी हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 अपॉन एस का निकाला आप बस। ठीक है, ये क्या हुआ, ये आपको पता ही होगा वैसे तो, कि अगर इनवर्स लाप्लास ऑफ 1 अपॉन एस माइनस ए, इसका हमने देखा था ई टू द पावर माइनस टी, है ना, ये हमने पहले भी देखा था, और 1 अपॉन एस का 1 हो जाएगा, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, ई टू द पावर माइनस टी। ठीक है, ये हो गया। तो एफ टी आ गया, तो हमें निकालना क्या है, एफ टी माइनस ए, यहाँ पे ए की वैल्यू 2 है, ए टू द पावर माइनस 2 टी माइनस 2, और यू टी माइनस 2, है ना। तो ये अपना, ये तो आ गया एफ टी माइनस 2, लेकिन जो अपना जो फंक्शन दिया हुआ था उसका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में यू टी माइनस 2। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। आप फॉर्मूला को वापस से अपने अपने अकॉर्डिंग आप यूज कर सकते हो इसको। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल पे। ये एग्जाम्पल थोड़ा सा बढ़ा दिया है, बाकी है सिंपली, है ना। इसमें क्या है, आपको दिया हुआ है सेम टू सेम ई टू द पावर माइनस में कुछ दिया हुआ है, तो आप सीधा सीधा क्या करोगे, इसको लिखोगे ऐसे कि इनवर्स लाप्लास ऑफ 3a - 4s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हो गया इसका इनवर्स। और इस इनवर्स को रिप्लेस करेंगे टी को, अब यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है 5 है, तो टी माइनस ए यानी कि टी माइनस 5, और यहाँ पे यू टी माइनस। ठीक है, अब यहाँ पे इसका इनवर्स कैसे निकालेंगे, आपको क्या करना है, इनवर्स ऐसे इसको तोड़ देना है, ये आप कर लोगे, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अलग हो जाएगा, -4s/s² प्लस ए स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा यू टी माइनस 5, और इसको लिखना ना भूलें, टी को टी माइनस 5 से रिप्लेस करना। अब बताओ a/s² प्लस ए स्क्वायर का इनवर्स क्या होता है, साइन 80, तो मैंने कहा 3 sin 80, तो पहला टर्म बन गया। सेकेंड टर्म क्या बन जाएगा, s/s² प्लस ए स्क्वायर, ये इसका इनवर्स हो जाएगा 4 cos 80, और यहाँ पे t को रिप्लेस करना है t-5 से, और यूनिट स्टेप फंक्शन u t-5। ओके, यहाँ पे t को t-5 से रिप्लेस करो, आपका आंसर हो जाएगा। तो ज़्यादा कुछ था नहीं इसमें भी, बस थोड़ा सा था। अब ये आपके एग्जाम में इस तरह से नहीं आएगा, इस तरह से आ सकता है मतलब, पर इसमें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। कॉम्प्लिकेशन मीन्स कि आपको काफ़ी सारी थ्योरम्स को एक साथ यूज करना करना पड़ सकता है। जैसे कि आपने ये किया है ना, आपको इस तरीके से कि भाई आपको ये भी थ्योरम यूज करनी पड़ सकती है ना। ये जो हमने लास्ट लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था उस तरीके से, है ना, ये सारी थ्योरम्स तुमने देखा, तो आपको क्या करना है, ये सारी थ्योरम्स को अच्छे से पढ़ना है, फिर आपको पता चलेगा कि आप जब एग्जाम में करने लगोगे, तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे कौन सी अब किस तरीके से बन रहा है। जैसे कि आपने हमने पहले हमें नहीं दिख रहा था यहाँ पे कुछ भी, लेकिन यहाँ पे ये दिख गया, है ना, कि भाई हाँ यार ये तो सिंपल बन गया। इससे ऊपर वाला, इससे पहले वाला एग्जाम्पल में हमने देखा कि अगर 1/s-1 है, अगर यहाँ पे s-1 का होल स्क्वायर होगा तो 1/s² होता। तो 1/s² का जो अपने हमारे जो है वो इनवर्स है, वो कैसे होता, तो उसका फॉर्मूला दिया हुआ है ना। इस तरीके से आपको दे सकता है, या फिर एफ एस यहाँ पे 1/s-1 है, मल्टीप्लाई में एक और कुछ ई टू द पावर ऐसे करके कुछ दे सकते हैं। ई टू द पावर देंगे तो वो तो वैसे चला ही जाएगा इसमें तो, पर ऐसे ऐसा मतलब और भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। तो आप इन थ्योरम्स को अच्छे से पढ़ो। नेक्स्ट क्लास में हम एक और अच्छी सी थ्योरम पढ़ेंगे जो काफ़ी मतलब डेरिवेशन के लिए काम में एग्जाम्स में आती है, तो वो देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। और इसके बाद में अपना जो है वो इनवर्स और ये पूरा लाप्लास खत्म है। इसके बाद में डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हम लोग और देखेंगे लाप्लास का है वो कैसे यूज होता है, उसमें लाप्लास और इनवर्स लाप्लास दोनों का यूज होगा। आई होप आपको समझ आएगा इतनी क्लास में। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय।